रवि भट्ट जी, आदरणीय सुरजीत भरमौरी जी, आदरणीय कार्यवाहक उपायुक्त जी विजय सिकलानी जी, आदरणीय AC2DC DC श्री मनमोहन सिंह जी, और आज के इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक सभी सम्मान्य नवनिर्वाचित प्रधान और उप प्रधानगण। सर्वप्रथम सभी नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को बहुत बहुत बधाई और आगामी कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी चंबा श्री मुकेश कस्वाल जी, जिनका प्रतिनिधित्व ADC साहब कर रहे हैं, आप विशेष तौर पर बधाई के पात्र हैं। आपके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में जिला चंबा में पंचायती राज चुनाव जो है सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। जिला में चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने में राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग तथा कई अनेक विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो पुलिस अधिकारी व कर्मचारी जिन्होंने चुनावी प्रक्रिया में अपनी ड्यूटी दी है और उनके प्रयासों से ये चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए हैं, आप सभी इस शुभ अवसर पर बधाई के पात्र हैं। सरकार व प्रशासन की नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करेंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन चंबा के प्रयासों से नशा निवारण के खिलाफ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा आदरणीय विधायक चंबा श्री बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं जिन्हें भी हमारे पंचायत के नए प्रधान उप प्रधान जो अभी हाल ही में चुन के आए हैं, मैं अपनी ओर से, सरकार की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा और यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोग आने वाले 5 वर्षों के अंदर जो है बेहतरीन से बेहतरीन काम अपनी पंचायतों के अंदर कर सकें। मेरे साथ मंच आसीन हमारे आज इस शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि माननीय स्पीकर विधानसभा कुलदीप सिंह पठानिया जी आज आपको शपथ दिलवाने के लिए जो है आज हमारे समक्ष यहाँ बैठे हैं। हमारे भरमौर के विधायक जनक राज जी वो भी हमारे समक्ष जो है यहाँ बैठे हैं और कांग्रेस के हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष सुरजीत भरमौरी जी और खन्ना जी, हमारे चेयरमैन भट्ट साहब, हमारे APMC के चेयरमैन हमारे समक्ष बैठे हैं और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे समक्ष यहाँ बैठे हैं और सारा सरकारी अमला जिसकी वजह से आज ये जो है प्रोग्राम हो सका है, आप सब लोग भी जो है बधाई के पात्र हैं। साथियों, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, आप माननीय अध्यक्ष महोदय को सुनने के लिए आए हैं। मैं इतना ही बोलूँगा कि हमारे भारत देश की जो रूह है वो गांव के अंदर बसती है और अगर हमारे गांव के अंदर तरक्की होगी तो ऑटोमेटिकली प्रदेश के अंदर भी तरक्की होगी और देश की भी तरक्की होगी। तो आप लोग आज, मैं अगर सारे डिस्ट्रिक्ट से आज प्रधान उप प्रधान यहाँ आए हैं, सबको तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जितने मेरे विधानसभा के क्षेत्र से आए हैं उसके अंदर मैंने देखा है बहुत ज्यादा परसेंटेज के अंदर नए लोग जो हैं वो चुन के आए हैं। काफी
यंग लोग जो हैं पहली बार जो है प्रधान बने हैं, उप प्रधान बने हैं, और कई पुराने लोग भी जो हैं 20-20 साल से जो है लगातार प्रधानी जो है जीते आ रहे हैं। बहुत अच्छा मिश्रण जो है, मुझे ऐसा लगता है यंग और ओल्ड का जो है इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हमें देखने के लिए मिला है इस बार। मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग जो है पंचायती राज के जरिए, क्योंकि ये हमारा 3 टायर सिस्टम है, चाहे हमारा जिला परिषद हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे हमारे प्रधान हो, उप प्रधान हो, वार्ड पंच हो, सारे गांव की जो बागडोर है वो आप ही लोगों के हाथ में है। मेरे पास अक्सर गांव के लोग आते हैं, बोलते हैं विधायक महोदय हमने आपको वोट दिया है, हमारा ये छोटी सी सड़क है, हमारा छोटा सा डंगा है, हमारी नाली है गांव की, आप हमें जो है डीसी साहब के माध्यम से जो है धन जो है मुहैया कराओ। साथियों, आज प्रधान उप प्रधान यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप अपने पंचायती राज को जो है ठीक ढंग से समझे। प्रधान के पास खुद इतनी ताकत है, इतना पैसा है कि अगर आप अपने सिस्टम को ठीक ढंग से चलाओ तो मुझे नहीं लगता है कि आपको विधायकों के पास भी ज्यादा जाने की जरूरत है। मैंने ये चीज देखी है पिछले 3 वर्षों के अंदर, कई पंचायतों के अंदर प्रधानों ने 1.5 करोड़ रुपया जो है अपनी पंचायतों में खर्च किया, और कुछ ऐसी पंचायतें भी रही जिसके अंदर 25-30 लाख रुपए से ऊपर जो है पर पंचायत जो है वो खर्च नहीं हुआ। तो ये कार्यशैली है प्रधानों की कि वो किस हिसाब से जो है, आपका सेक्रेटरी हो गया, आपका टीए हो गया, आपका जीआरएस हो गया, आप किस तरीके से जो है लोगों के जो है काम कराते हैं, और वही प्रधान लौट के जीत के आते हैं जो लोग जो है जनता के बीच में रहते हैं और जनता का काम करते हैं। तो आप सबको जो है मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा, और सरकार की ओर से भी माननीय अध्यक्ष महोदय तो बोलेंगे, मैं अपनी ओर से बोलना चाहूंगा कि जितने भी प्रधान उप प्रधान मेरे विधानसभा के क्षेत्र से जीत के आए हैं, मैं सबको इस मंच से आश्वासन देना चाहता हूं कि बिना मतभेद के आप जो है आपके गांव का जो सबसे निम्नतम व्यक्ति जो है गांव का, आप सबसे पहले जो है उस व्यक्ति का काम करो। अगर एक पंचायत का प्रधान प्रतिवर्ष 5 ऐसे लोगों का भी जो है उत्थान करता है पंचायत के अंदर जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 वर्षों के अंदर जो है बहुत बढ़ोतरी जो है हमारे लोगों की जो है उन्नति जो है पंचायतों के अंदर हमें देखने को मिलेगी। वैसे भी आपका पंचायती राज जो सिस्टम है इसके अंदर 50% भागीदारी महिलाओं की है, और मुझे याद है हमारे देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जो इस पंचायती राज सिस्टम को लेके आए, 3 टायर सिस्टम को लेके आए, और उसके बाद रिजर्वेशन जो विमेन के लिए दिया 50%, ये भी जो है उनकी सोच रही है उस वक्त के अंदर, और आज मुझे लगता है कि वो जो है अच्छी शक्ल जो है हमें पंचायतों के अंदर देखने को मिल रही है। मैं एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहा था कि जब मैं बोलता हूँ कि 1.5 करोड़ रुपया जो है हर पंचायत के अंदर कई प्रधानों ने खर्चा, कईयों ने 25-30 लाख ही खर्चा, लेकिन फिर भी आप देखो क्या हमको पंचायतों के अंदर इतनी डेवलपमेंट नजर आती है जितना पैसा पंचायतों के अंदर खर्च होता है। ये एक देखने की बात है, ये एक सोचने की बात है। आप सब यंग या हमारे से पूर्व जो कई बार प्रधान रहे हैं, मैं आप सबसे यही जो है आग्रह करना चाहूंगा कि जितना पैसा पंचायतों के अंदर खर्च हो रहा है, क्या उतनी एसेट डेवलपमेंट क्या पंचायतों के अंदर हो रही है? ये हम सबका कर्तव्य बनता है, प्रधान का, वार्ड पंच का, कि जो पैसा आप लोग
पंचायत के अंदर खर्च कर रहे हैं, उससे जो है जिस काम के लिए वो खर्च हो रहा है वो काम जो है ठीक ढंग से हो, उसके ऊपर सही ढंग से पैसा खर्च हो और एसेट डेवलपमेंट जो है वो पंचायत के अंदर नजर आनी चाहिए। और अब क्योंकि नियमों में, कानून में बहुत तब्दीली की गई है, मैं एक बार फिर से जितने भी मेरे प्रधान उप प्रधान यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ, जहां भी आप लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी, जहां मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं, जो मेरे से बन सकेगा, मैं आपकी मदद के लिए जो है हमेशा आप मुझे जो है अपने समक्ष जो है आप पाओगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं विराम लूंगा। जितने भी मेरे प्रधान उप प्रधान यहाँ बैठे हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग जितने भी जीत के आए हैं, आप सबको जो है मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय चंबा, जय हिमाचल। इस खूबसूरत मार्गदर्शन के लिए इसके पश्चात मंच पर सादर आमंत्रित हैं आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा। कार्यक्रम में हमारे बीच में यहाँ उपस्थित स्थानीय विधायक श्री नीरज नैयर जी, हमारे डलहौजी चुनाव क्षेत्र के विधायक श्री DS ठाकुर जी, बरमौर चुनाव क्षेत्र से विधायक डॉक्टर जनकराज जी, डिप्टी कमिश्नर ऑफिशिएटिंग एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्री अमित मेहरा जी, SP चंबा श्री विजय सकलानी जी, चेयरमैन हज कमेटी श्री दिलदार भट्ट जी, चेयरमैन APMC श्री ललित ठाकुर जी, प्रेसिडेंट DCC श्री सुरजीत भरमौरी जी, मेयर प्रेसिडेंट नगर परिषद चंबा, काउंसलर्स और सभी उच्च अधिकारी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे चंबा जिला के 319 पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधान साहिबान और उप प्रधान साहिबान और उनके साथ आए हुए उनके सारे समर्थक, चंबा नगर के प्रबुद्ध नगर के प्रबुद्ध नागरिक, भाइयों बहनों, दोस्तों, साथी और मीडिया के हमारे सभी साथी, मुझे प्रसन्नता है, खुशी है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न हुए हैं प्रदेश भर में और नवनिर्वाचित जो पंचायती राज संस्थाओं से जो हमारे उम्मीदवार हैं, चाहे वो प्रधान पद के लिए हों, उप प्रधान पद के लिए हों, पंचायत मेंबर के पद पर हों, ब्लॉक समिति के पद पर हों या जिला परिषद के वार्ड मेंबर के रूप में जिला परिषद सदस्य हों, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये कार्यक्रम यहाँ पर जो शब्द समारोह के रूप में जो ये सरकारी कार्यक्रम है, सरकार के द्वारा जो आयोजित है और जिसकी अध्यक्षता चंबा जिला में मुझे सौंपी गई है, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हिमाचल सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि ये जो चंबा जिला में जो प्रधान पद के लिए, उप प्रधान पद के लिए जो यहाँ से हमारे नौजवान पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए जो साथी हैं,
जिन्होंने चुनाव लड़ा है और चुनाव के माध्यम से विजय श्री को प्राप्त हुए हैं, वो आज सब यहाँ पर इस पंडाल में उपस्थित हैं। मैं एक बार फिर से चुने हुए प्रधान साहिबान और उप प्रधान साहिबानों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये शपथ समारोह मात्र प्रधान और उप प्रधान तक इसलिए सीमित होता है क्योंकि इसके बाद मेंबर्स की जो शपथ है वो पंचायत स्तर के ऊपर होगी। जिला परिषद के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी जिला स्तर पर जो है वो शपथ ग्रहण समारोह हुआ और ब्लॉक समिति का ब्लॉक लेवल पर हुआ। और उसके बाद आज के बाद आप प्रधान के रूप में, उप प्रधान के रूप में जो है अपनी अपनी पंचायतों में काम करेंगे, उसके लिए अधिकृत होंगे इस शपथ समारोह के बाद। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में वैसे तो लगभग 3754 पंचायतें हैं वर्तमान में, और चंबा जिला में 319 हमारी पंचायतें हैं। और 319 पंचायतों में 319 प्रधान पद के लिए और 319 ही उप प्रधान पद के लिए जो उम्मीदवार चयनित हुए हैं वो आज इस पंडाल में यहाँ उपस्थित हैं। पंचायती राज संस्थाएं राजनीति से ऊपर होती हैं। पंचायती राज संस्थाएं कोई राजनीतिक चिन्हों के ऊपर ये चुनाव नहीं होता। सभी जो विचारधाराओं के लोग हैं वो इस चुनाव में जो है वो शामिल होते हैं, इस चुनाव को लड़ते हैं और जो है जिसे जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है वो विजय श्री को प्राप्त होता है। और जब प्रधान आप बन जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये पार्टी के चिन्ह के ऊपर चुनाव नहीं होता, तो आपको जो मतदाता जो वोट देता है वो तो आपके लिए प्रिय होगा, उसके प्रति आप समर्पित होंगे। लेकिन जिसने वोट नहीं भी दिया है उसके लिए भी आप प्रधान हैं और आपका दायित्व पंचायत में सभी जो पंचायत वासी हैं उस पंचायत का जो अधिकार क्षेत्र है उसके प्रति होता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब चुने हुए प्रतिनिधि प्रधान पद के लिए या उप प्रधान पद के लिए या मेंबर के लिए या ब्लॉक समिति के लिए अपने अपने उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपनी अपनी पंचायत में सभी वर्गों का, सभी व्यक्तियों का, सभी परिवारों का जो है समदृष्टि के साथ जो है ख्याल रखेंगे और उनके विकास के लिए काम करेंगे। पंचायतों के माध्यम से, प्रस्तावों के माध्यम से आप काम करेंगे। आप लोकतंत्र प्रजातंत्र की मूलभूत इकाई है। लोकतंत्र प्रजातंत्र की सबसे पहली इकाई पंचायत है। पंचायतों, जब देश आजाद हुआ तो पंचायती राज संस्थाएं भी साथ में बनी। ये तो जो हमारा 73वां संशोधन है उसमें उस संशोधन के माध्यम से महिलाओं को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को जो है वो रिजर्वेशन के रूप में प्रधान पद के लिए, ब्लॉक समिति के लिए, मेंबर के लिए उप प्रधान तो ओपन है और जिला परिषद में प्रतिनिधित्व करने का जो है अवसर जो है उस संशोधन के माध्यम से मिला। लेकिन जब तक ये संशोधन नहीं हुआ था संवैधानिक, तब भी पंचायत प्रतिनिधि, चाहे तब तो जिला परिषद थी नहीं, ब्लॉक समिति थी नहीं, ये जो 3 टायर सिस्टम है ये तो संवैधानिक 74वें संशोधन के बाद आया। लेकिन जब ये 3 टायर सिस्टम नहीं था, यानी ब्लॉक समिति और हमारी
जो जिला परिषद की इकाई नहीं हुआ करती थी, तब भी पंचायतों के जो चुनाव होते थे तो वहां से आरक्षित जो वर्ग है उससे भी प्रतिनिधि उन पंचायतों के मेंबर चुनकर आते थे। मैं जानता हूं, मैं वर्ष 1985 से विधायक हूं और 1985 से लेकर 1993 और 94 तक जो पंचायतें थी उसमें प्रधान ही ब्लॉक समिति का मेंबर हुआ करता था और वो प्रधान पद के ऊपर भी होता था और ब्लॉक समिति का मेंबर भी वही हुआ करता था। यानी पंचायती राज संस्था एक सिंगल टायर के रूप में काम करती थी। अब ये प्रक्रिया जो है 3 टायर सिस्टम के रूप में है और आप प्रधान पद पर जब निर्वाचित हुए हैं तो आपको प्रशासनिक अधिकार है, आपको जो है जुडिशियल पावर्स भी हैं। यहाँ पर लोगों के छोटे मोटे जो मुकदमे हैं जो भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक आपको अधिकार दिए गए हैं, तो ये पंचायत का एक चुना हुआ प्रतिनिधि प्रधान के रूप में जो है 2 तरह के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। एक तो पंचायत के विकास के लिए जो है योजनाएं बनाकर काम करता है, उन प्रस्तावों को जो है योजनाओं के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से, स्कीमों के माध्यम से स्वीकृत कराता है, चाहे वो प्रशासन के द्वारा हो, सरकार के द्वारा हो या हमारे जो फाइनेंस कमीशन है उनके माध्यम से जो ग्रांट मिलती है उसके माध्यम से हो। अभी आप जब वर्तमान में जब आप चुनाव के माध्यम से चुनकर आप प्रधान और उप प्रधान बने हैं, अब 16 में वित्त आयोग आ गया है और 16 में वित्त आयोग की जो सिफारिशों के मुताबिक जो पैसा आवंटित होना है पंचायती राज संस्थाओं को, वो 16 में वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप आपको मिलेगा और लगभग 3,500 करोड़ से ज्यादा वो राशि जो है वो पंचायतों के लिए जो है 16 में वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश की इन 3,754 पंचायतों के लिए निश्चित की है। लेकिन इसके अतिरिक्त क्योंकि अब आप बदले हुए स्वरूप के प्रधान हैं, इससे पहले महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी जिसके माध्यम से पंचायतें जो है अपने विकास के काम करवाती थी, जिसका जिक्र यहाँ स्थानीय विधायक भी कर रहे थे। लेकिन अब आप बदले हुए स्वरूप में हैं क्योंकि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट समाप्त हो चुका है। अब आप बीबी रामजी एक्ट जो है उसके जो ताकत है, उसकी जो शक्तियां हैं, उसका जो प्रारूप है, उसके मुताबिक जो है वर्तमान की जो पंचायतें हैं, पंचायतों के जो प्रतिनिधि है वो काम करेंगे। अभी जो मनरेगा के माध्यम से जो देनदारियां हैं जो प्रदेश को मिलनी है या केंद्र सरकार के द्वारा जो अधिकृत पैसा जो मनरेगा के माध्यम से प्रदेश के हमारा जो पंचायती राज विभाग है उसके माध्यम से जो आप पंचायतों में खर्च हुआ है उसकी जो बकाया राशि है वो मिलनी है। लेकिन उसके मिलने के बाद जुलाई के बाद ये जो है ये बीबी रामजी यानी विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन गारंटी एक्ट, अब इसके माध्यम से प्रारूप बनेगा। उसमें उसका और इसमें बहुत अंतर है। उसमें पंचायत जो है वो खुद तय करती थी कि उनकी पंचायत में कौन सा विकास का काम किस प्रकार से होना है, उसको कौन सी प्राथमिकता पंचायत ने देनी है। लेकिन अब जो कानून बदला है इसके माध्यम से जो है आपकी जो सिलेक्शन है कामों की उसके सेक्टर बन गए हैं कि आप उन जो डिफाइंड सेक्टर में अधिकृत होंगे उन्हीं की योजनाएं जो है उन्हीं के जो प्रारूप बनाकर आप इस कानून के तहत आप भेजेंगे। तो अभी ये लागू होगा, जब ये लागू होगा तो उसमें आप सबको भी जानकारी प्राप्त होगी और लागू होने के बाद कितना महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट और इस कानून के तहत पंचायतों को लाभ मिलेगा या आने वाले
समय ही तय करेगा। लेकिन ये बदले हुए स्वरूप की आप पंचायतें हैं और इस बदले हुए स्वरूप में जो यहाँ पर आज जो इस पंडाल में उपस्थित हैं, मेरे ख्याल 638 के करीब जो माननीय प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, वो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रधान होंगे जिन्होंने 2 बार, 3 बार, 4 बार, कुछ तो 5-5 बार वाले भी होंगे जिन्होंने लगातार चुनाव जो है, चाहे ओपन हो सीट, चाहे रिजर्व सीट हो, उन्होंने जीते हैं। और कुछ ऐसे हैं नौजवान जो पहली बार प्रधान बने हैं, कुछ इससे पहले वो प्रधान रह चुके हैं, कुछ हमारे नौजवान जो नए पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लोगों ने जिनको अधिकृत किया प्रधान पद के रूप में काम करने के लिए, वो हैं। कुछ हमारे सरकारी अधिकारी जो है प्रशासनिक सेवाओं में जो है भिन्न भिन्न स्तर के ऊपर जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, उनको भी जनता ने मौका देकर प्रधान के रूप में ये जिम्मेवारी दी है। मैं ये समझता हूँ आप सब परिपक्व हैं, मैच्योर हैं और पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की पूरा ज्ञान आप रखते हैं और आपके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के में जो हमारे जो उन पंचायतों के जो वहाँ के बाशिंदे हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, उनको लाभ होगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और इसलिए आप सबको एक बार फिर से जो है इस पद पर निर्वाचित होने के लिए, प्रधान पद पर, उप प्रधान पद पर निर्वाचित होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये तो कानूनन बात है, जो आपका अधिकार क्षेत्र है, जो आपको मिलेगा। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर भी आपको सहयोग की आवश्यकता रहेगी। तो हिमाचल प्रदेश में आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है और यहाँ अध्यक्ष के पद के ऊपर हिमाचल प्रदेश विधानसभा का नेतृत्व मेरे रूप में हो रहा है। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहूँगा, हमारे सभी जो स्थानीय जो विधायक हैं, यहाँ के इस जिले से मुतल्लिक हैं, वो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। पूर्व हमारे जो विधायक हैं वो भी जो है आज के इस कार्यक्रम में शामिल नहीं है, तो उनको जानकारी है इस बात की। हमारे जो अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए साथी हैं वो भी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं आप सबको अपनी ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं, जहां भी जिस भी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर आपको अपने कामकाज करने के लिए जहां भी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आई या कहीं भी हमारी आवश्यकता हुई, आप सबको मेरी ओर से पूर्ण सहयोग मिलेगा, ऐसा विश्वास मैं आपको आज इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं। और हम प्रयास करेंगे कि जहां ये 16 फाइनेंस कमीशन और बीबी राम जी के अलावा सरकार के द्वारा जो बजट की व्यवस्था है वो जो है हो, जैसे बहुत सारी अन्य योजनाएं हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग प्रोग्राम है, बैकवर्ड एरिया सब प्लान है, या विकास में जन सहयोग की बात है, वो सब योजनाएं भी पंचायतों के माध्यम से ही लागू होती हैं। इसके अलावा विधायक क्षेत्रीय निधि योजना है, MP लैंड है, वो सारी योजनाएं भी पंचायतों के माध्यम से ही लागू होती हैं और उन तमाम योजनाओं में भी पर्याप्त बजट की व्यवस्था हो ताकि आप सब जो है अच्छे तरीके से, खुले तरीके से अपने अपने पंचायत की सेवा कर सके। तो आखिर में एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और नया जो पद है, नव निर्वाचित जो आप प्रधान के रूप में, उप प्रधान के रूप में जब आप काम करेंगे, उसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। करने के लिए आए। लेता या लेती हूँ, आप जो भी हैं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता या करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित की श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा या रखूंगी के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध शुद्ध। अंतःकरण करूंगा या करूंगी।
तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा या करूंगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। कृपया सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आयोजन को सभागीय अधिकारियों का, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और अन्य सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज के इस आयोजन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी के साथ आज का ये आयोजन समाप्त होता है। इसके अलावा आप सभी के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में भोजन की व्यवस्था की गई है। आपसे आग्रह है कि इसके पश्चात सभी लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर भोजन ग्रहण कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। चंबा जिला में जो नवनिर्वाचित प्रधान और उप प्रधान चुने गए हैं उनका शब्द समारोह था। चंबा जिला में 319 पंचायतें हैं और उन 319 पंचायतों के 319 सामान्य प्रधान और उप प्रधान आज इस समारोह में शामिल थे और अभी समारोह समाप्त हुआ है और इसके बाद अब पंचायत प्रतिनिधि के रूप में, प्रधान पद के रूप में, उप प्रधान पद के रूप में कानूनन तौर पर, संवैधानिक तौर पर जो है वो अब काम करने के लिए अधिकृत होंगे। मैं अपनी ओर से चुने हुए सभी प्रधान पद के ऊपर और उप प्रधान पद के ऊपर सभी जो उम्मीदवार हैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा और अपनी ओर से प्रशासनिक की दृष्टि से जो भी जो है उनको सहयोग की आवश्यकता होगी और उसका भी विश्वास मैं उनको दिलाना चाहूँगा। तो उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।